अभी इनके पास मुद्दा है ये कि जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट कर देते, को अलग मुद्दा डाइवर्ट कर। अभी जो वो बोल रहे गौ माता 100% गौ माता है, हम तो इसको ये बोल रहे क्यों राष्ट्रीय पशु जाहिर नहीं कर रही। केंद्र में बीजेपी है, ज़्यादा स्टेट में बीजेपी सरकार बैठी है, राष्ट्रपति अभी उनके पास है, रबर स्टम्प है, तो वो क्यों नहीं कर रहे। कर दे राष्ट्रीय पशु जाहिर। गौ माता पे आप कानून बना सकते हो, तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों जाहिर नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान का मसला देख सकते हो, अफगानिस्तान देख सकते हो आप, उनकी कम्युनिटी के हिसाब से राष्ट्र बन के बैठे। पाकिस्तान में पूरे मुस्लिम है, सुखी भी नहीं है, वो अंदरों अंदर गोलियां चला रहे। वहाँ तो कोई हिंदुस्तानी मारने नहीं जा रहा इन लोगों को। राष्ट्र बनने से विकास नहीं होगा, हमें रोजगारी चाहिए। लोगों को खाने पीने से मतलब है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र एक देशभक्ति की बात हो, ऐसा नहीं कि झंडा यहाँ लेके फिरो या दिल में रखो, बात मोहब्बत की होती है। के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, झूठ ही झूठ है, पूरा झूठ ही झूठ है। और झूठ पे ये लोग इलेक्शन, अब ये हिंदू मुस्लिम का आएगा, फिर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान को क्या लेना देना। एक बात आप समझिए कि पाकिस्तान उसकी जगह पे, उसको छोड़ दो। अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 50 रुपये किलो टमाटर है, 200 रुपये किलो दूध है, 500 रुपये किलो, ये हमको क्या मतलब है, हमारे यहाँ क्या है ये बताओ। सरकार आए, मोदी जी ने जुमला दिया कि मेरी बहनों को आंख में वो धुआं जाता है और मैं देता हूँ गैस का बाटला फ्री ऑफ, ले जाओ। आगे फ्री ऑफ ले गए, बहनों को केरोसिन बंद कर दिया। अब केरोसिन जा रहे 2 नंबर के लोगों के पास, और गैस का बाटला कर दिया 1100 रुपये। वो जैसे थे ऐसी स्थिति में डाल दिया वापस। खाली पड़ी टंकी, भरवा ही नहीं पा रहे लोग, उनके बच्चे खेल रहे हैं टंकी के साथ, ये हालत कर दी है। अदानी पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और वो अभी 10 साल 8 साल 14 साल में वो देश का टॉप बिजनेसमैन बनता है। सोचने जैसी बात है। ये हमारे बाजू के पड़ोसी का थराद का बनिया है, ये सोचने जैसी बात है। मीडिया को इन मुद्दों पर आने की ज़रूरत है। लोगों में गरीबी है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को राष्ट्र से प्रेम है, लोगों को गौ माता से प्रेम है, लेकिन आप कहाँ कर रहे हैं। कर दो ना राष्ट्रीय पशु जाहिर, हम तो ये मानते हैं। मैं मुस्लिम के नाते कह रहा हूँ, आप गौ माता को राष्ट्र पक्षी जाहिर पशु करो। 21,000 रुपया मैं गौशाला में दूंगा। तो द न्यूज़ वीक की चुनाव यात्रा गुजरात में जनता के रुझान को जानने निकली है, और आज हम बनासकांठा ज़िले में हैं और यहाँ की धानेरी विधानसभा सीट पर हैं। ये सीट फ़िलहाल कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार क्या होगा। गुजरात में जो 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, क्या इस बार वो इतिहास बदल जाएगा या फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम धानेरी विधानसभा सीट पे आए हैं, और नथा भाई पटेल यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के। अभी जनता उनके बारे में क्या सोच रही है और क्या उम्मीदें हैं, क्या मसले हैं, क्या बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाई, सीधे आपको जनता की राय सुनाते हैं। किसी एंकर का एजेंडा नहीं होगा, किसी चुनावी फर्जी सर्वे का आपके ऊपर ओपिनियन पोल नहीं होगा, बल्कि सीधे जनता की बात हम आपको सुना रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं जो धानेरी विधानसभा सीट के मतदाता हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम आदिल हुसैन है। आदिल हुसैन, क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल आपके यहाँ? चुनावी माहौल यहाँ पे अभी विधायक नथा भाई पटेल है कांग्रेस से, और ये कांग्रेस की श्योर सीट ही है। लेकिन अब की बार हम ऐसा चाहते हैं कि कोई इतर कौम को टिकट मिले, जिससे ये इसका धानेरा का विकास हो। पिछले 10 साल में यहाँ पे कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अब की बार टिकट किसी इतर कौम में दी जाए। तो मतलब चाहे वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट हो, लेकिन वो किसी दूसरे समाज के आदमी को दो, ये कह रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं हम। आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद कोई भी कांग्रेस सिंबल को हम देखेंगे। अच्छा, किसी को भी पार्टी टिकट देगी हम उसके पीछे हो जाएंगे, लेकिन वो इतर कौम का होना चाहिए। अच्छा, ये मौजूदा विधायक आपको उनके काम से संतुष्ट नहीं? आपका नाम बताइए, क्या नाम है? जयंती भाई, ईश्वर भाई। ईश्वर भाई, जयंती भाई, ये तो कह रहे हैं कि जो विधायक हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। आपकी क्या राय है? आपके यहाँ कुछ काम हुआ? हमारी तो एक ही मांग है कि इतर कौम को टिकट दिया जाए, इसलिए हमारी आदि जाति समाज की मांग है। किसी और को टिकट मिले। लेकिन काम दरअसल सरकार बनने पे भी होता है। तो कांग्रेस की सरकार 27 साल में रही नहीं, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो वो भी एक फैक्टर होगा ना कि वो बहुत काम नहीं करा पा रहे होंगे। बीजेपी की सरकार तो ही, लेकिन हमारी सीट है इधर, उनसे काम तो होता ही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। और बीजेपी वाले, उनके बारे में क्या ख्याल है? बीजेपी वाला हमारा कुछ नहीं। आपके यहाँ से गुजरात से एक आदमी निकले थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बनते तो है ही, लेकिन हमारा गुजरात का ही है ना, मुझे गर्व है। बड़ा प्रधान हमारा गुजरात का है, इसलिए हमने गर्व है। उनके बारे में क्या ख्याल है? कुछ नहीं कहना है उसके बारे में। और एक साथी और आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साजिद एस मलिक है,
साजिद क्या काम करते हैं? लॉ स्टूडेंट हूँ और एनयूसीआई डिस्ट्रिक्ट मंत्री हूँ, सेक्रेटरी। अच्छा, एनयूसीआई से जुड़े हुए हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट कांग्रेसी हो गए आप। जी बिल्कुल। तो आपका भी मत क्या कांग्रेस की तरफ है? जी बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है। सामने बीजेपी गवर्नमेंट है, 27 साल से वो राज कर रहे हैं, लेकिन 27 सालों में जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इस गांव की ये हालत है कि 100% खेडूत वर्ग है यहाँ पे, किसान है। किसान को सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बिना खेती नहीं होती है। अभी थराद में जो कैनाल दे दी गई है 100%। गवर्नमेंट बता रही बीजेपी कि हमने लाई, गलत चीज़ है। 75 साल तो कांग्रेस ने केंद्र में राज किया है, पाए तो कांग्रेस ने ही डाला है, आपने तो खोद के ठीक किया है ना, पहले वो तो देखना चाहिए। आज गवर्नमेंट बीजेपी हर चीज़ का खानगीकरण कर रही, प्राइवेटीकरण। हम ये सम्मत है कि बाप का बसाया हुआ जब बेटा बेचने निकले तो वो हम गुजराती भाषा में ऐसे कहते कि देवाड़ा फूंक दिया। अभी की गवर्नमेंट ने 100% देवाड़ा फूका। वो बता रहे कि हम इतने लोगों को रोजगारी देंगे, रोजगारी आपने आगे दी होती तो अभी रोजगारी का प्रश्न ही नहीं होता। सामने बेरोजगारी है, इतने गुजरात में आंदोलन एक्टिव है अभी। हर कम्युनिटी बोल रही है हमें न्याय दो, पत्रकार बोल रहे हैं हमें न्याय दो, पुलिस प्रशासन बोल रहा है हमें न्याय दो, आम लोग बोल रहे हैं हमें न्याय दो। न्याय की बात है ही नहीं, गवर्नमेंट में बहुत ही खामियाँ है। और धानेरा की बात करें तो उन लोगों ने जो पुल बनाया उसमें भी भ्रष्टाचार है। वो लोग ऐसे बता रहे कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे बोल, आप जिस स्कूल में पढ़े वो भी कांग्रेस ने बनाई है, आपके फादर पढ़े, आपकी मदर पढ़ी, आप जिस स्कूल अभी हॉस्पिटल में जा रहे वहाँ डॉक्टर की सारवार भी कांग्रेस की सरकार में वो हॉस्पिटल बनी। लेकिन कांग्रेस अपने काम के दम पे सरकार तो नहीं बना पा रही ना। आपके यहाँ 27 साल हो गए, सरकार बनी नहीं। तो मैं आ रहा था, कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, गुजराती में था तो मैं शायद समझा कुछ थोड़ा बोला कि काम बोले छे, काम बोलता है, यही लिखा था पोस्टर में। तो आप काम जो गिना रहे हैं उसके दम पे सरकार तो बन नहीं रही। जी बिल्कुल नहीं बन रही, लेकिन अभी इनके पास मुद्दा यही है कि जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट कर देते, कोई अलग मुद्दा डाइवर्ट कर। अभी जो बोल रहे गौ माता, 100% गौ माता है। हम तो इसको ये बोल रहे क्यों राष्ट्रीय पशु जाहिर नहीं कर रही। केंद्र में बीजेपी है, ज़्यादा स्टेट में बीजेपी सरकार बैठी है, राष्ट्रपति अभी उनके पास है, रबर स्टंप है, तो वो क्यों नहीं कर रहे। कर दे राष्ट्रीय पशु जाहिर। गौ माता पे आप कानून बना सकते हो, तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों जाहिर नहीं कर सकते। किसी दिन वो जो है ना हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देंगे। 100% कोई भी दे, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान का मसला देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं आप, जो उनकी कम्युनिटी के हिसाब से राष्ट्र बन के बैठे। पाकिस्तान में पूरे मुस्लिम है, सुखी भी नहीं है, वो अंदरों अंदर गोलियां चला रहे। वहाँ तो कोई हिंदुस्तानी मारने नहीं जा रहा इन लोगों को। और वो बुद्धिजीवी इस पर भी विचार करें। राष्ट्र बनने से विकास नहीं होगा, हमें रोजगारी चाहिए। लोगों को खाने पीने से मतलब है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र एक देशभक्ति की बात हो, ऐसा नहीं कि झंडा यहाँ लेके फिरो या दिल में रखो, बात मोहब्बत की होती है। ये राष्ट्रभक्ति का जो प्रमाण पत्र देने की जरूरत किसी को राष्ट्र को नहीं है। लेकिन आपका यहाँ पे जो, आपके पास आऊँगा एक बार, दूसरा सवाल लूँगा। जो साजिद बात कर रहे हैं कि प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि कोई देशभक्त है कि नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके यहाँ से बहुत सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, बताया जाता है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, किसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो चुनाव में लोकल मुद्दे हावी हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदूवाद, चीन पाकिस्तान, हिंदू गाय माता, ये सब ज़्यादा हावी है। क्या हावी है ज़्यादा? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग गौ माता के नाम पे वोट लेते हैं। पहले जब इलेक्शन आता है गौ माता करके वोट लेते हैं। अभी आप देखो ये भी लंबी वायरस चल रहा है हमारे गुजरात के अंदर, राजस्थान, पूरा ऐसे पूरा देश बोलो तो भी चलेगा। उसके अंदर गायों का इतना मरण हुआ है, जैसे कि मैं भी एक फार्मर हूँ, मैं भी पशुपालन करता हूँ, गायों भैंसों का धंधा करता हूँ। मेरे खुद के चार गाय मरी है, 4 लाख की। आपकी 4 गायें मर गई हैं? गाय मेरी मरी है। सरकार से अभी कोई मुआवजा मुझे नहीं मिला है। कोई ऐसा मुआवजा पॉलिसी नहीं बनाया कि कुछ दे दें उस पे? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, 0। और इतनी भयंकर बीमारी है कि गायों के अंदर, जैसे कि जिंदा गायों के अंदर जीवात पड़ रहे हैं। अब इसकी अभी तक मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उसको टीकाकरण नहीं करवाया। टीकाकरण करवाया, वही घेटे की रस्सी मरवाई, 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट। अब 500 किलो का जानवर है, उसको आप 1 पॉइंट रस्सी मारोगे, वो क्या काम आएगा। अभी तक इसकी कोई रस्सी नहीं बनी है। और ये पूरा धानेरा तालुका पशुपालन पर निर्भर है। अगर ये मुआवजा नहीं मिला तो हमको यहाँ से इज्जत करनी पड़ेगी। आपको ये छोड़ना पड़ेगा ये पूरा हमको यहाँ धानेरा तालुका छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पशुपालन पे सब निर्भर है। ये जो बाजार मार्केट भी चलती है पशुपालन पे चलती है, 15 दिन में पगार आता है उसमें। तो ये जो गाय के नाम पे राजनीति होती है, सारी गाय के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, वो सिर्फ चुनावी है? जमीन पे आपके यहाँ कुछ नहीं है उसका? नहीं, कुछ नहीं है। 500 करोड़ की सहाय 12 महीने पहले बीजेपी सरकार ने बोला था कि भाई हम पांजापोल को 500 करोड़ की सहाय देंगे। अभी तक इतने आंदोलन हुए। अभी हमारे थराद से गुलाब सिंह राजपूत 8 दिन अनशन पे बैठे थे।
आजू बाजू लोगों ने मुंडन करवाया। और आज भी 27 संगठन ऐसे हैं जो गांधीनगर यहाँ सब संगठन ये सब बैठे हुए हैं, और गाय के नाम पे जो 500 करोड़ रुपए इन्होंने जाहिरात की थी वो अभी तक इन्होंने दी नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि इनका बोलना कुछ है और करना कुछ है। आप की उम्र कितनी है, कितने साल के हो गए? मेरी उम्र 39 साल हुई। 39 साल हो गए। तो आपने तो पूरी सरकार देखी है बीजेपी की, जी। 27 साल का राज देखा है। बीच में कुछ थोड़े साल के लिए आए थे, वो भी चले गए, फिर वापस बीजेपी आ गई। तो 27 साल के काम को आज जब आप देखेंगे तो गुजरात जैसा पहले था उससे आगे बढ़ा है, कुछ काम हुआ है, या आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। ये सारी जो चीज़ें एक कांग्रेस का कोई विधायक MP आकर हमें ये बताए कि हमने एक हॉस्पिटल बनाया, या ये बताए कि हमने ये एक स्कूल बनाई, ये सब कांग्रेस का कि बीजेपी का? बीजेपी का। ये पूरा कांग्रेस का बनाया हुआ है, और इन्होंने सिर्फ नाम बदले हैं। जैसे कि ये प्लॉट मिलते थे इंदिरा आवास के नाम से, अब इन्होंने दूसरा नाम बदल दिया। ऐसी कई चीज़ें हैं जो इन्होंने सिर्फ नाम बदले, बाकी काम कांग्रेस का ही है। और कांग्रेस ने 70 साल के अंदर काम किया, इन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस ये सब खानगीकरण करके सब बेचा ही है। खानगीकरण माने प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन, और सब अभी भी बिक रहा है। आप देखो गैस का बाटला मनमोहन सिंह की सरकार पे जब 23 रुपये गैस के बाटले पे बढ़े थे तो स्मृति ईरानी जी अपने खवे पे बाटला लेके पूरे ढंढोरा पीट रही थी। आज 1100 रुपये का भाव है। मोदी बोलती, वो अब नहीं बोलती है क्योंकि उनकी सरकार है। और मोदी जी बोलते थे कि हम बहनों को ये उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। आज वो उज्ज्वला योजना सब फूंकने में लग गई वापस, सब वो बाटले वैसे क्योंकि 1100 रुपये बढ़े। और महंगाई आप देखिए, हर चीज़ में महंगाई है। इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, ये सारे मुद्दे गिनाते हुए 2014 का लोकसभा चुनाव चला गया, फिर 19 का चला गया, वो 2 बार प्रधानमंत्री भी बन गए। जहाँ पे भी चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती है। जब इतनी समस्याएं हैं तो ये जीत कैसे रहे हैं? जीतने का मंत्र क्या है इनके पास? इनके पास जीतने का मंत्र सिर्फ पैसा है। ये जीते हुए भी आप देखो कहीं कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये पैसे दे के विधायक को खरीद लेते हैं, और इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और इनके पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। झूठ ही झूठ है, पूरा झूठ ही झूठ है। और झूठ पे ये लोग इलेक्शन, अब ये हिंदू मुस्लिम का आएगा, फिर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान को क्या लेना देना है? एक बात आप समझिए कि पाकिस्तान उसकी जगह पे उसको छोड़ दो। अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 50 रुपये किलो टमाटर है, 200 रुपये किलो दूध है, 500 रुपये किलो, ये हमको क्या मतलब है? हमारे यहाँ क्या है ये बताओ। अभी बेरोजगारी आप देखो कितनी चरम पे है, चारों बाजू बेरोजगारी के सिवा कोई चीज़ है ही नहीं। और ये लोग खाली झांसे देते हैं, जब चुनाव आते हैं ये करेंगे, वो 15 लाख देंगे, ये देंगे। अभी तक इन्होंने कुछ करा नहीं है। और जो मैं ये बोलता हूँ ये झूठी सरकार है। अच्छा, तो जयंती भाई से पूछते हैं। देखो, जब चुनाव में नारा लगा था कि 15 लाख देंगे तो हमारे उधर वाले लोग तो खुश हो गए थे, भाई 15 लाख मिलेंगे। अब कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि हो सकता है गुजरात वालों को दे दिए हों क्योंकि उनका अपना राज्य है, मुख्यमंत्री रहे वहाँ 3-4 बार। तो गुजरातियों को 15 लाख मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। मोदी ने झूठा वादा किया है, मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला। मैं आपके यहाँ के गुजरात मॉडल का नाम दिखाया गया था हम लोगों को पूरे देश में कि गुजरात मॉडल नंबर 1, सबसे ज़्यादा तरक्की हो रखी है, ऐसा ही पूरा देश बना देंगे। गुजरात मॉडल तो तुम ये धानेरा देखते हो, किधर दिखाता है मॉडल? तो ऐसी बात किया जाता है लेकिन कुछ करा नहीं है उन्होंने। बात ज़्यादा करी, बात ज़्यादा करते हैं और झूठ ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा झूठ बोल के पब्लिक को भरमाते हैं, करता नहीं है कुछ। तो पहले तो वो गुजरात के लोगों को बोल रहे थे, अब वो पूरे देश में बोल रहे हैं। तो मोदी जी को लोग क्या वोट की ताकत से हराएंगे, उनकी बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, कि अब की बार फिर बीजेपी आएगी? नहीं, अब की बार कांग्रेस आएगी। अने मोदी जो जीतता है वो पैसे जोर से जीतता अभी है। उनके पास पैसे की कमी है क्या? पैसा है ना मोदी के पास तो में। फिर अभी फिर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, इस बार नहीं जीते भाई, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। ऐसी गारंटी कैसे? आपने ईवीएम में वो फिक्स कर दिया है क्या, बटन कोई दबाओ हाथ निकलेगा? नहीं हमें तो नहीं किया है, लेकिन पब्लिक जो करेगा वही पब्लिक करेगा। अने 100% ये कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनेगी। गुजरात से बनेगी। आप चूंकि मेरे को बता रहे थे आप आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, और ये पूरा इलाका जो है बनासकांठा, साबरकांठा, ये सब आदिवासी बेल्ट है, बड़ी पॉपुलेशन भी और मुद्दे भी हैं। तो आदिवासी समाज के क्या कुछ अपने मसले हैं जिन पर आदिवासी समाज अलग से सोचता है, और बीजेपी या कांग्रेस की सरकार से कोई उम्मीद हो वो कुछ कर रहे हो? आदिवासी समाज का क्या रुख है? आदिवासी समाज को बीजेपी ने पीछे ही रखा है,
जो किया है आदिवासी को आगे लाने का काम किया है तो कांग्रेस ने ही किया है। यानी बीजेपी की सरकार में हमें कोई नौकरियाँ ही नहीं मिली। मैं बीए पास हूँ। अच्छा, मैं ग्रेजुएट हैं आप? हाँ, बेरोजगार हूँ। अभी हमारे पास में कोई धंधा ही नहीं है। ये बीजेपी की सरकार ने सब किया है, तो बेरोजगार हुए हम। तो साजिद, आप चूंकि एक नौजवान भी हैं, जैसे बेरोजगारी की बात हो रही है, आपके यहाँ पे रोजगार का क्या हाल है कि युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद नौकरियां मिल जाती हैं? कुछ कॉरपोरेटाइजेशन हुआ, जगह जगह वाइब्रेट गुजरात के समिट हुए कि बहुत सारा निवेश भी लेके आ रहे हैं, तो रोजगार सर्जन हुआ, लोगों को नौकरियां मिली क्या? मुझे ये बात नहीं चली। पूरे बनासकांठा में ऐसी बड़ी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं कि जिसके पास 500 लोग काम करते हो। पूरे बनासकांठा में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। धानेरा इतने साल से इतना विकासशील शहर रहा है, सामने राजस्थान बॉर्डर रही है, वहाँ से खेत पैदाश धानेरा में बेचने के लिए आती है। तो धानेरा को जीआईडीसी की ज़रूरत है। अगर जीआईडीसी आती है तो रोज़गारी मिलती है। अगर 12 पास है, 10 पास है, कॉलेज ग्रेजुएट बढ़ता है तो उसको जॉब मिलेगी। ये बोल रहे एजुकेशन, हम एजुकेशन में टॉप है, हमने इतने स्कूल, मैं आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, लेकिन कितनी बार पेपर फूटे। राजा ही बक्सक है, जिनको तुमने तिजोरी की चाबी दे रखी, वहाँ से ही पेपर लीक हो रहे, तुम क्या एजुकेशन देखो? एजुकेशन है, 100% है। तुम देख लो गुजरात में एजुकेशन नहीं, लेकिन अपने बलबूते पर है। सरकार के पास कहाँ एजुकेशन है? आप गवर्नमेंट की स्कूल चेक कर सकते हो, प्राइवेटकरण की स्कूल चेक कर सकते हो, एजुकेशन है, लेकिन सामने गवर्नमेंट के पास रोजगार नहीं है। सामने गवर्नमेंट ने ऐसा जुमला बोला था कि हम आपके अकाउंट में 15 लाख देंगे। मैं तो मीडिया कर्मी से इतनी निवेदन करता हूँ कि आप बताओ ना टीवी पे, आप डिबेट करते तो हिंदू मुसलमान पे आपकी ज़्यादातर डिबेट रहती है। मीडिया वालों ने कभी डिबेट किया 15 लाख क्यों नहीं दिए? नहीं, वो दे ही नहीं रहे। वो क्यों नहीं पूछे? मोदी जी से पूछे ना, उनके राष्ट्रीय प्रमुख से पूछे, अमित शाह से पूछो ना कि भाई डिबेट में 15 लाख क्यों नहीं दे रहे हो? पूछा था एक पत्रकार ने, तो आपके यहीं के गुजरात के ही अमित शाह जी मोदी जी के टीममेट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके, और अभी देश के गृह मंत्री हैं। वो बोले थे वो जुमला था, ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया था, जुमला था। सही बात है, लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोगों को पता है, आप ये समझ लो, उन्होंने उज्ज्वला योजना बनाई, यहाँ पे केरसून देते थे, जो कंट्रोल बोलते हैं राशन कंट्रोल, वो गरीब आवाम के लिए होता है, गरीब पॉपुलेशन के लिए। बीपीएल जो कार्ड होल्डर होते हैं उनको, बीपीएल है, एपीएल है, वो कार्ड वहाँ से मिलता है, राशन मिलता है 100%। तो उनको वहाँ से केरसून देते थे। तो जो घर पे गैस नहीं लगा सकते थे, वो केरसून चूल्हा चेता के उनका खाना बनाते थे। सरकार आए, मोदी जी ने जुमला दिया कि मेरी बहनों को आँख में वो धुआं जाता है और मैं देता हूँ गैस का बाटला फ्री ऑफ, ले जाओ। आगे फ्री ऑफ ले गए, बहनों को केरसून बंद कर दिया। अब केरसून जा रहा है 2 नंबर के लोगों के पास, और गैस का बाटला कर दिया 1100 रुपये। वो जैसे थे ऐसी स्थिति में डाल दिया वापस। खाली पड़ी टंकी, भरवा ही नहीं पा रहे लोग, उनके बच्चे खेल रहे हैं टंकी के साथ, ये हालत कर दी है। एक बात ये है सर कि गुजरात में गवर्नमेंट, इतनी गवर्नमेंट, ये हम ये समझ सकता हो कि गवर्नमेंट धारे तो ज़मीन में से भी चीज़ निकाल सकती है, उसकी जात पर आके खड़ी रहे। तो अडानी के एयरपोर्ट पर करोड़ों अब्जों का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। आज तक अडानी के कोई भी कर्मचारी से ना तो पूछताछ होती है, ना तो इंक्वायरी होती है। और शाहरुख खान का बेटा एक पार्टी में जाता है तो वहाँ से वान खेड़े ड्रग्स पकड़ लेता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का यह अन्याय है, और वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। राष्ट्रीय मुद्दा, और उस पर बहस होती है। ये क्या है, अडानी पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और वो अभी 10 साल, 8 साल, 14 साल में वो देश का टॉप बिजनेसमैन बनता है। सोचने जैसी बात है। ये हमारे बाजू के पड़ोसी का थराद का बनिया है, ये सोचने जैसी बात है। मीडिया को इन मुद्दों पर आने की ज़रूरत है। लोगों में गरीबी है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को राष्ट्र से प्रेम है, लोगों को गौ माता से प्रेम है, लेकिन आप कहाँ कर रहे हैं? कर दो ना राष्ट्र पशु जाहिर। हम तो ये मानते हैं, मैं मुस्लिम के नाते कह रहा हूँ, आप गौ माता को राष्ट्र पक्षी जाहिर पशु करो। 21,000 रुपया मैं गौशाला में दूंगा। क्यों नहीं कर रहे? बीफ का एक्सपर्ट इतना हो रहा है, नॉन वेज का इतना है, और एक बाजू लगा दे गौ हत्या बंद, मांस मीट एक्सपोर्ट बंद। गवर्नमेंट बैठी है, ये बंद कर ही नहीं सकते। ये जुमले ही देने वाले हैं एवरीडे। उनको पता है अपनी संधि है विदेशों से, अपने करार नहीं तोड़ सकते। अगली सरकार जो करार गई उसका पालन इनको करना ही करना है। लोग जो समझेंगे तो पता, और इनका हालत होने वाली है। तुम देखना 5-10 दाल, इनका अभी 10 का चल रहा है। जैसे एक टाइम कांग्रेस 383, मैं भूल रहा हूँ, 383 इतनी सीट लेके आई थी, और इंसानियत के नाते 2 सीट बीजेपी को दी थी इन लोगों ने बैठने के लिए। विपक्ष के लायक भी इन लोगों को नहीं छोड़ा था। 2 सीटें दी नहीं थी, वो जीता था। पहली बार जब बीजेपी बनी थी 2 सीट जीती थी, जनसंघ से बाद में अलग पार्टी जी बनी थी। 2 सीट इन्होंने दी थी। वो राजनेता थे ना, वो सच्चे देशभक्त थे, और उसके हिसाब से वो राजपक्ष, राज किसको बोलते हैं कि जिसकी प्रजा दुखी हो उसका राजा सुखी नहीं हो सकता, उसको राज बोलते हैं। राज क्या होता है वो देखना है। मार के हिटलर साइज से राज नहीं होता, वो तो तुम किसके ऊपर सर चढ़ के कूद रहे हो,
राजा जी तो कह रहे हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ। लोग परेशान हैं, हमें तो कम चाहिए, हमें तो मोघवारी के लिए उनको भेजा था, मोघवारी कम होगी। हमको तो गैस का बाटला 300 रुपये में चाहिए था, 50 रुपये में पेट्रोल की ज़रूरत थी। हमने थोड़ी ऐसे मोघवारी, हम तो खत्म हुए 11,000 में हमारा घर नहीं चल रहा महीने में। 20,000 रुपये एक इंसान कमा रहा कोई नहीं है। सिटी आप अहमदाबाद में एक इंसान 50,000 कोई वैल्यू नहीं रही है। आज हर चीज़ एक मोघवारी पे आसमान पे छू रही है। लोगों को, बच्चों को पढ़ाना या घर चलाना, और लोगों के शौक भी बढ़ रहे हैं। सामने प्राइवेट सेक्टर इतना आ रहा है कि आज प्राइवेट सेक्टर जैसे भी कर्मचारी जा रहे हैं, हमने इतना देखा है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को चूस रही है प्राइवेट सेक्टर 100%। प्राइवेटाइज में तो बहुत काम करवाया जाता है, सुविधाएं कम मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, आपको बीमा नहीं मिलेगा, आपका पैसा सेविंग नहीं होगी, तो काम ज़्यादा करवाया जाएगा। सरकार कह रही है कि ये आत्मनिर्भरता है, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कैसे आत्मनिर्भर बने? तो पहली गवर्नमेंट क्या फालतू थी, तो इतना सरकारी सरकार किसको बोल दे? को जिसके पास सरकार के पास खजाना है कि ये सरकार की संपत्ति है, आम कोई भी लोग, रेलवे स्टेशन पे जाओ तो 10 रुपये टिकट दो घूमने की, सरकार की चीज़ कहाँ रही? बस पे जाओ तो क्या प्राइवेटीकरण? मतलब क्या रहा? सरकार का मतलब क्या है कि सरकार की चीज़ है, सरकारी एक सेक्टर है, तुम उसकी चीज़ का प्राइवेटीकरण नहीं कर सकते। तो वो कांग्रेस भी कर सकती थी ना 70 साल पहले। ये तो मैं, आप यहाँ घूम रहे, आप कच्छ के दौर पे जाना तो आपको पता है दुष्काल पड़े थे गुजरात में, दुष्काल। अच्छा, तो वो तो कांग्रेस सरकार थी कि दुष्काल निकाले, ज़मीन खोद के पैसे दिए, ज़मीन खुदवाई और पैसे दिए लोगों को। आज के लोग तो वो खा रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं, ऐसे नौबत आ गई है देश पे। गुजराती वाले लोग जो है जो इन सब से जूझ रहा है, इस बार जब बटन दबाएगा तो कुछ जहन में रखेगा, कुछ ख्याल आएगा? कौन सा बटन दबाने वाले हैं? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों को, आम लोगों को, एक बार गवर्नमेंट चेक करो ना। तो कोई किसी का भला अपने जात पे ही करना है भला, लेकिन एक बार बदल के तो चेक करो। तो बदलाव के लिए अभी केजरीवाल आए ना दिल्ली से, कह रहे हैं कि मैं नहीं बदलाव करूंगा। नहीं, वो अभी फैक्टर गुजरात में एक्टिव नहीं हो पाएगा। लोगों के माइंड में वो पक्ष घुसना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी के हालात से देखते जाए तो बीजेपी को टक्कर है कांग्रेस की 100%। गवर्नमेंट कांग्रेस बना सकती है अगर सही तरीके से सही चुनाव लड़े, सही कैंडिडेट भेजे हर जगह पे, तो कांग्रेस 100% गवर्नमेंट बने। मोदी जी प्रचार करे, यहाँ धानेरा सीट ऐसी है कि खुद मोदी जी आए और कांग्रेस का सही कैंडिडेट आए तो बीजेपी नहीं जीत सकती। तो कांग्रेस का गढ़ है कांग्रेस। बिल्कुल बनासकांठा गढ़ रहा है। मोदी जी चालू मुख्यमंत्री आके गए प्रचार करके और कांग्रेस की सीट यहाँ से निकली थी। पिछली बार भी आपने 9 सीटों में से 6 कांग्रेस को दी, 3 बीजेपी को गए। तो इस बार कांग्रेस लेकिन उतने आक्रामक रूप से प्रचार नहीं कर रही, कोई उतना बहुत ज़्यादा रणनीतिक लिहाज से काम कर नहीं रही है। तो लग रहा है कि वो बहुत सीरियस मोड पे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, सीरियस मोड पे है 100%। जो उनको काम करना चाहिए वो एक्टिव है 100%, जितना मैं समझ सकता हूँ। कैंडिडेट की चॉइस उन लोगों ने पसंद करना चालू कर दिए। कहीं थोड़ी कमियां भी होती, हर चीज़ बाहर नहीं डाल सकते, हर चीज़ हर इंसान को नहीं बता सकते। लेकिन कांग्रेस अभी पूरे मूड में है, पूरी एक्टिव है और 100% 2022 के एंड में ये पहली और छेली दिवाली है बीजेपी की। मैं एक सवाल हो रहा है, जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया था, तो आर्थिक उदारीकरण जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो वो कांग्रेस के दौर में ही शुरू हुआ और कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में कई सारी कंपनियों को बेचा। और अभी भी अगर सरकार कांग्रेस की सेंटर में आ जाए या स्टेट में आए तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वहाँ खदानें अडानी को बेची हैं। जिस अडानी को आप गुजराती होके कह रहे हैं कि भाई उनको क्यों इतना सुविधा मिल रही है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उनको जंगल बेचे हैं, खदानें बेची हैं। तो नीतियाँ आर्थिक तौर पे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कांग्रेस बीजेपी में। डिफरेंस है 100% है। जो इन्होंने जितने साल में जो प्राइवेटीकरण किया वो कांग्रेस ने किया था तो अभी पूरा देश प्राइवेट ही होता। वो थोड़ा स्लो कर रहे थे, ये थोड़ा आक्रामक रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये तो 100% नहीं कर रहा है। रेलवे का भी प्राइवेटीकरण मैंने तो उनके कर्मचारी से सुना, वो भी विरोध में बोलने जाते हैं तो डाल देते हैं जेल में। सरकार के सामने पढ़ना अभी एक गुनाह है। कर्मचारी तो बोल नहीं सक रहा है, कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी भाई, की नौकरी चली जाएगी। आम इंसान बोलना तो डर लगता है। ये गवर्नमेंट अभी कहीं से भी डाल देंगे, कहीं से भी डाल देंगे। तो फाइनल वोट आपका कांग्रेस को जा रहा है? हाँ 100%। और ये भाई साहब भी कह रहे हैं कांग्रेस वाले। आदिल भाई, आप कांग्रेस में केजरीवाल को देख लीजिए, झाड़ू लेके आए हैं दिल्ली से। हमारे केजरीवाल नहीं चलेंगे यहाँ पे, हमारी पब्लिक इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो दिल्ली में चलेंगे, यहाँ नहीं चलेंगे। अच्छा, वो लेकिन पंजाब वालों ने चला लिया उनको। पंजाब वालों ने चलाया, लेकिन यहाँ पे गुजरात में बनासकांठा में नहीं चलेगा। नहीं, हमारे गुजरात में नहीं चलेगा वो। आपका जयंती भाई, आप किसकी तरफ जा रहे हैं? मैं कांग्रेस की तरफ। ये तीनों लोग कांग्रेस ही हो गए। कांग्रेस ही। लेकिन बाकी जनता किसको देगी? आप तो दे रहे हैं, जनता भी कांग्रेस देगी। को ही देगी,
कांग्रेस को ही देगी, धानेरा पे कि पूरे गुजरात में? पूरे गुजरात में। पूरे पूरे गुजरात ये तो जब पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। फिलहाल धानेरा की जनता जो है मौजूदा विधायक से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जो ये लोग हैं इनका कहना है कि उनको बदला जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी बनासकाठा पर 9 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस को दी गई थी। ज़बरदस्त टक्कर हुई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन फिर भी बीजेपी बाजी मार गई। लेकिन इस बार कौन जीतता है, कौन गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये तो तब पता चलेगा जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले जनता के दिल में क्या है, उनके मन की बात हम आपको सुनाते रहेंगे। ये बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय दें। कुछ सवाल हो तो वो भी लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और ये वीडियो रिपोर्ट मैं आपको बनासकाठा की धानेरा विधानसभा सीट से दिखा रहा हूं। इस बारे में आप अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।